हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लर्निफाई CS। आज हम प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजीज इन डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी जोड़ के यूनिट 4 और यूनिट 5 को डिटेल में स्टडी करेंगे। इन यूनिट्स में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे डाटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम्स, एरेज, लिंक्ड लिस्ट्स, स्टैक्स, क्यूज, ट्रीज और हीप डेटा स्ट्रक्चर्स को समझेंगे। ये सारे कॉन्सेप्ट्स प्रोग्रामिंग, मेमोरी मैनेजमेंट और एफिशिएंट डेटा ऑर्गेनाइजेशन के फंडामेंटल टॉपिक्स हैं और एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। हम हर टॉपिक को इजी लैंग्वेज, प्रॉपर नोट्स और बिगिनर फ्रेंडली एक्सप्लेनेशन के साथ कवर करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट्स इजीली समझ आएं और एग्जाम प्रिपरेशन भी स्ट्रांग हो सके। स्टूडेंट्स, अब हम यूनिट 4 का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर्स एंड इट्स बेसिक कॉन्सेप्ट्स। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में डाटा को एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज और मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी पर्पस के लिए डाटा स्ट्रक्चर्स का यूज़ किया जाता है। डेटा स्ट्रक्चर एक टेक्निक होती है जो डाटा को मेमोरी में सिस्टमैटिक वे में स्टोर और ऑर्गेनाइज करती है ताकि यूजफा ऑपरेशंस एफिशिएंटली परफॉर्म किए जा सके। डेटा स्ट्रक्चर्स इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग, सॉर्टिंग और ट्रैवर्सल जैसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस को फास्ट और ईजी बनाते हैं। एरेज, लिंक्ड लिस्ट्स, स्टैक्स और क्यूज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स के एग्जाम्पल्स हैं, जबकि ट्रीज और ग्राफर्स नॉनलीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एफिशिएंट डेटा हैंडलिंग के लिए डाटा स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हम अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं, लीनियर एंड नॉनलीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स। डेटा स्ट्रक्चर्स को मेनली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, लीनियर और नॉनलीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स में डाटा सीक्वेंशियल ऑर्डर में स्टोर होता है और हर एलिमेंट नेक्स्ट एलिमेंट से कनेक्टेड होता है। एरेज, लिंक्ड लिस्ट्स, स्टैक्स और क्यूज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स के एग्जाम्पल्स हैं। वहीं नॉनलीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स में डाटा हायरार्किकल या इंटरकनेक्टेड फॉर्म में ऑर्गेनाइज होता है। ट्रीज और ग्राफर्स नॉनलीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स के कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स सिंपल और ईजी होते हैं, जबकि नॉनलीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स को एफिशिएंटली रिप्रेजेंट करते हैं। ये कॉन्सेप्ट्स डेटा ऑर्गेनाइजेशन और एल्गोरिदम डिजाइन को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हम अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं, एल्गोरिदम स्पेसिफिकेशन, इंट्रोडक्शन एंड रिकर्सिव एल्गोरिदम। एल्गोरिदम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। एल्गोरिदम स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है एल्गोरिदम के स्टेप्स और लॉजिक को क्लियरली डिफाइन करना। इससे प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग और प्रोग्राम डेवलपमेंट ईजी हो जाता है। ए फ्लैट रिकर्सिव एल्गोरिदम की बात करें तो रिकर्शन एक ऐसी टेक्निक है जहां फंक्शन खुद को रिपीटेडली कॉल करता है। हर रिकर्सिव एल्गोरिदम में एक बेस कंडीशन होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वरना प्रोग्राम इन्फिनिट एग्जीक्यूशन में चला सकता है। रिकर्सिव एल्गोरिदम्स फैक्टोरियल कैलकुलेशन, फिबोनाची सीरीज और ट्री ट्रैवर्सल जैसे कॉन्सेप्ट्स में बहुत यूजफुल होते हैं। ये टॉपिक प्रॉब्लम सॉल्विंग और एडवांस प्रोग्रामिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हम अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं, डेटा अब्स्ट्रैक्शन एंड परफॉर्मेंस एनालिसिस। डेटा अब्स्ट्रैक्शन एक इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है जिसमें इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को हाइड करके सिर्फ एसेंशियल फीचर्स यूजर को दिखाए जाते हैं। इससे कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होती है और प्रोग्राम्स इजी और सिक्योर बन जाते हैं। ए फ्लैट परफॉर्मेंस एनालिसिस की बात करें तो ये एल्गोरिदम्स की एफिशिएंसी को मेजर करने की प्रोसेस होती है। इसमें मेनली एग्जीक्यूशन टाइम और मेमोरी यूसेज का एनालिसिस किया जाता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एल्गोरिदम के एग्जीक्यूशन टाइम को मेजर करती है, जबकि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेमोरी यूटिलाइजेशन को रिप्रेजेंट करती है। एफिशिएंट एल्गोरिदम सेलेक्ट करने और प्रोग्राम परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए परफॉर्मेंस एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हम अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं, लिंक्ड लिस्ट, सिंगली लिंक्ड लिस्ट एंड ऑपरेशंस। लिंक्ड लिस्ट एक डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें डेटा नोड्स के फॉर्म में स्टोर होता है। हर नोड में एक डाटा पार्ट और एक पॉइंटर पार्ट होता है जो नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करता है। सिंगली लिंक्ड लिस्ट में हर नोड सिर्फ नेक्स्ट नोड की तरफ पॉइंट करता है। लिंक्ड लिस्ट्स का मेन एडवांटेज यह है कि इनमें इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशंस एफिशिएंटली परफॉर्म किए जा सकते हैं। लिंक्ड लिस्ट के इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस इंसर्शन, डिलीशन, ट्रैवर्सल और सर्चिंग होते हैं। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन की वजह से लिंक्ड लिस्ट्स फ्लेक्सिबल और मेमोरी एफिशिएंट डेटा स्ट्रक्चर्स माने जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट डेटा स्ट्रक्चर्स और मेमोरी मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हम अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं, सर्कुलरली लिंक्ड लिस्ट एंड ऑपरेशंस। सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट एक स्पेशल टाइप की लिंक्ड लिस्ट होती है जिसमें लास्ट नोड फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है।
इसी वजह से लिस्ट सर्कुलर फॉर्म में कनेक्ट हो जाती है और ट्रेवर्सल कंटिन्यूअसली परफॉर्म किया जा सकता है। सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट्स में नल पॉइंटर नहीं होता। इस डेटा स्ट्रक्चर में इंसर्शन, डिलीशन, ट्रेवर्सल और सर्चिंग जैसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट सीपीयू शेड्यूलिंग, म्यूजिक प्लेलिस्ट सिस्टम्स और सर्कुलर क्यू इम्प्लीमेंटेशन में बहुत यूजफुल होते हैं। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन और कंटिन्यूअस ट्रेवर्सल की वजह से ये लिंक्ड लिस्ट का इंपॉर्टेंट वेरिएशन माना जाता है। स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हम अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं, डब्ल्यू लिंक्ड लिस्ट एंड ऑपरेशंस। डब्ल्यू लिंक्ड लिस्ट एक ऐसी लिंक्ड लिस्ट होती है जिसमें हर नोड के पास दो पॉइंटर्स होते हैं, प्रीवियस और नेक्स्ट। प्रीवियस पॉइंटर प्रीवियस नोड का एड्रेस स्टोर करता है और नेक्स्ट पॉइंटर नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करता है। इसी वजह से डब्ल्यू लिंक्ड लिस्ट में ट्रेवर्सल दोनों डायरेक्शंस में किया जा सकता है। इस डेटा स्ट्रक्चर में इंसर्शन, डिलीशन, फॉरवर्ड ट्रेवर्सल, बैकवर्ड ट्रेवर्सल और सर्चिंग जैसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। डब्ल्यू लिंक्ड लिस्ट्स ब्राउज़र हिस्ट्री, नेविगेशन और अंडू रीडू सिस्टम्स जैसे एप्लीकेशंस में बहुत यूजफुल होते हैं। बाइडायरेक्शनल ट्रेवर्सल और एफिशिएंट नेविगेशन की वजह से ये डेटा स्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हम अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं, एरेज एंड देयर रिप्रेजेंटेशंस। सिंगल डायमेंशनल एरेज में एलिमेंट्स लीनियर सीक्वेंस में स्टोर होते हैं और उन्हें एक इंडेक्स की हेल्प से एक्सेस किया जाता है। वहीं टू डायमेंशनल एरेज रोज और कॉलम्स के फॉर्म में डाटा स्टोर करते हैं, बिल्कुल मैट्रिक्स की तरह। ए फ्लैट स्पार्स मैट्रिक्स की बात करें तो ये ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें मैक्सिमम एलिमेंट्स 0 होते हैं। स्पार्स मैट्रिसेस मेमोरी यूटिलाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए उसकी जाती हैं। अरे रिप्रेजेंटेशन में डेटा कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस में स्टोर होता है, जबकि लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन में डेटा पॉइंटर्स के थ्रू डायनामिकली कनेक्ट होता है। लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशंस को एफिशिएंट बनाता है। ये कॉन्सेप्ट्स डेटा ऑर्गेनाइजेशन और मेमोरी मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हम अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं, स्टैक, ऑपरेशंस, अरे एंड लिंक्ड लिस्ट रिप्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशंस। स्टैक एक लिनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जो LIFO यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल को फॉलो करता है। इसका मतलब जो एलिमेंट सबसे लास्ट में इंसर्ट होता है वही सबसे पहले रिमूव होता है। स्टैक के इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस पुश, पॉप, पिक और ट्रेवर्सल होते हैं। स्टैक को एरेज और लिंक्ड लिस्ट्स दोनों की हेल्प से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अरे रिप्रेजेंटेशन फिक्स साइज प्रोवाइड करता है, जबकि लिंक्ड लिस्ट रिप्रेजेंटेशन डायनामिक मेमोरी एलोकेशन सपोर्ट करता है। स्टैक्स फंक्शन कॉल मैनेजमेंट, रिकर्शन, ब्राउज़र हिस्ट्री और अंडू रीडू ऑपरेशंस जैसे एप्लीकेशंस में बहुत यूजफुल होते हैं। ये डेटा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग और मेमोरी मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट माना जाता है। स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हम अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्शन, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन एवेल्युएशन एंड रिकर्शन इम्प्लीमेंटेशन। इनफिक्स एक्सप्रेशन में ऑपरेटर्स ऑपरेंड्स के बीच में लिखे जाते हैं, जैसे a प्लस b। वहीं पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में ऑपरेटर्स ऑपरेंड्स के बाद लिखे जाते हैं, जैसे अब प्लस। इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्शन में स्टैक्स का यूज किया जाता है और ऑपरेटर प्रेसिडेंस फॉलो की जाती है। पोस्टफिक्स एक्सप्रेशंस को एवेल्युएट करने के लिए भी स्टैक ऑपरेशंस का यूज होता है। ए फ्लैट रिकर्शन की बात करें तो रिकर्शन एक ऐसी प्रोसेस है जहां फंक्शन खुद को रिपीटेडली कॉल करता है जब तक बेस कंडीशन सैटिस्फाई ना हो जाए। रिकर्शन मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स में बहुत यूजफुल होती है। ये कॉन्सेप्ट्स कंपाइलर डिजाइन, एक्सप्रेशन एवेल्युएशन और एडवांस प्रोग्रामिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हम अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं, लिंक्ड लिस्ट कॉन्सेप्ट इन इंडियन नॉलेज सिस्टम। एंशिएंट इंडियन नॉलेज सिस्टम्स में भी सीक्वेंशियल कनेक्टिविटी और लिंक्ड ऑर्गेनाइजेशन जैसे कॉन्सेप्ट्स देखने को मिलते हैं। गुरु शिष्य परंपरा और संस्कृत मैन्यूस्क्रिप्ट स्ट्रक्चर्स में नॉलेज इंटरकनेक्टेड फॉर्म में प्रिजर्व किया जाता था। ये सिस्टम मॉडर्न लिंक्ड लिस्ट कॉन्सेप्ट से काफ़ी सिमिलर माना जाता है। जैसे लिंक्ड लिस्ट में नोड्स पॉइंटर्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, वैसे हाई एंशिएंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स और रेफरेंसेस सिक्वेंशियली ऑर्गेनाइज्ड होते थे। ऋग वेदा और संस्कृत टेक्स्ट में इंफॉर्मेशन प्रिजर्वेशन का स्ट्रक्चर्ड अप्रोच देखने को मिलता है। ये टॉपिक हमें बताता है कि एंशिएंट इंडियन कंप्यूटेशनल थिंकिंग और मॉडर्न डेटा स्ट्रक्चर्स के कॉन्सेप्ट्स में इंटरेस्टिंग सिमिलैरिटीज मौजूद हैं। स्टूडेंट्स, अब हम यूनिट 5 का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्यू, डेफिनेशन एंड ऑपरेशंस। क्यू एक लिनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जो फीफो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल को फॉलो करता है। इसका मतलब जो एलिमेंट सबसे पहले इंसर्ट होता है वही सबसे पहले रिमूव होता है।
क्यू के इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस एनक्यू और डिक्यू होते हैं। एनक्यू ऑपरेशन रेयर एंड पर एलिमेंट इंसर्ट करता है, जबकि डेक्यू ऑपरेशन फ्रंट एंड से एलिमेंट रिमूव करता है। क्यू को एरेज और लिंक्ड लिस्ट्स दोनों की हेल्प से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। क्यूज सीपीयू शेड्यूलिंग, प्रिंटर मैनेजमेंट और टिकट रिजर्वेशन सिस्टम्स जैसे एप्लीकेशंस में बहुत यूजफुल होते हैं। ये डेटा स्ट्रक्चर सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग और रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हम अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं, सर्कुलर क्यू, इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशंस। सर्कुलर क्यू एक स्पेशल टाइप की क्यू होती है जिसमें लास्ट पोजीशन फर्स्ट पोजीशन से कनेक्टेड होती है और स्ट्रक्चर सर्कुलर फॉर्म में काम करता है। ये क्यू फीफो प्रिंसिपल को फॉलो करती है और मेमोरी यूटिलाइजेशन को एफिशिएंट बनाती है। इंसर्शन ऑपरेशन को अनक्यू कहा जाता है जिसमें रेयर पोजीशन पर एलिमेंट ऐड किया जाता है। डिलीशन ऑपरेशन को डेक्यू कहा जाता है जिसमें फ्रंट पोजीशन से एलिमेंट रिमूव किया जाता है। सर्कुलर क्यूज मेमोरी वेस्टेज को रिड्यूस करती हैं और एम्प्टी पोजीशंस को रीयूज करती हैं। सीपीयू शेड्यूलिंग और बफरिंग सिस्टम्स जैसे एप्लीकेशंस में सर्कुलर क्यूज बहुत यूजफुल होती हैं। ये डेटा स्ट्रक्चर एफिशिएंट क्यू मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट माना जाता है। स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हम अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं, डेक्यू एंड प्रायोरिटी क्यू इम्प्लीमेंटेशन। डेक्यू यानी डबल एंडेड क्यू एक ऐसी क्यू होती है जिसमें इंसर्शन और डिलीशन दोनों फ्रंट और रेयर एंड से परफॉर्म किए जा सकते हैं। इसी वजह से डेक्यू फ्लेक्सिबल डेटा हैंडलिंग प्रोवाइड करती है। ए फ्लैट प्रायोरिटी क्यू की बात करें तो इसमें एलिमेंट्स को उनकी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग प्रोसेस किया जाता है। हायर प्रायोरिटी वाले एलिमेंट्स को पहले प्रोसेस किया जाता है चाहे वो बाद में इंसर्ट हुए हो। प्रायोरिटी क्यूज सीपीयू शेड्यूलिंग और इमरजेंसी सिस्टम्स जैसे एप्लीकेशंस में बहुत यूजफुल होती हैं। ये दोनों डेटा स्ट्रक्चर्स एफिशिएंट प्रोसेसिंग और रिसोर्स मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हम अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं, ट्रीज एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रीज। ट्री एक नॉनलीनियर हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें नोड्स एजेस के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। ट्री का टॉपमोस्ट नोड रूट नोड कहलाता है और उसके नीचे कनेक्टेड नोड्स चाइल्ड नोड्स कहलाते हैं। लीफ नोड्स वो नोड्स होते हैं जिनके कोई चाइल्ड नोड्स नहीं होते। ट्रीज हायरार्किकल डेटा ऑर्गेनाइजेशन और एफिशिएंट सर्चिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर्स माने जाते हैं। ट्रीज को एरेज और लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन दोनों की हेल्प से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। फाइल सिस्टम्स, डेटाबेस इंडेक्सिंग और डिसीजन मेकिंग सिस्टम्स में ट्रीज का काफ़ी यूज होता है। ये कॉन्सेप्ट हायरार्किकल डेटा मैनेजमेंट और एफिशिएंट सर्चिंग टेक्निक्स को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हम अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं, बाइनरी ट्रीज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ट्रीज। बाइनरी ट्री एक स्पेशल टाइप का ट्री डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हर नोड के मैक्सिमम 2 चाइल्ड नोड्स होते हैं, लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड। ट्री का टॉपमोस्ट नोड रूट नोड कहलाता है और जिन नोड्स के चाइल्ड नहीं होते उन्हें लीफ नोड्स कहा जाता है। बाइनरी ट्रीज हायरार्किकल डेटा ऑर्गेनाइजेशन और एफिशिएंट सर्चिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बाइनरी ट्रीज के इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, ट्री हाइट, लेवल्स और लीफ नोड्स का कॉन्सेप्ट इंक्लूड होता है। फुल बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री और परफेक्ट बाइनरी ट्री इसके कॉमन टाइप्स हैं। बाइनरी ट्रीज डेटाबेस इंडेक्सिंग, एक्सप्रेशन ट्रीज और डिसीजन मेकिंग सिस्टम्स में बहुत यूज किए जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट डेटा ऑर्गेनाइजेशन और सर्चिंग एल्गोरिदम्स को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हम अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं, बाइनरी ट्री रिप्रेजेंटेशन, ट्रैवर्सल एंड थ्रेडेड बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्रीज को एरेज और लिंक्ड लिस्ट्स दोनों की हेल्प से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अरे रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट बाइनरी ट्रीज के लिए सूटेबल होती है, जबकि लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन डायनामिक मेमोरी एलोकेशन प्रोवाइड करती है। ए फ्लैट ट्रैवर्सल की बात करें तो ट्रैवर्सल का मतलब होता है ट्री के सारे नोड्स को सिस्टमैटिक वे में विजिट करना। बाइनरी ट्री ट्रैवर्सल के इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं इनऑर्डर, प्रीऑर्डर और पोस्टऑर्डर ट्रैवर्सल। थ्रेडेड बाइनरी ट्री एक स्पेशल बाइनरी ट्री होता है जिसमें अनयूज्ड नल पॉइंटर्स को ट्रैवर्सल लिंक्स के रूप में यूज किया जाता है। इससे ट्रैवर्सल फास्टर और एफिशिएंट हो जाता है और रिकर्शन की रिक्वायरमेंट भी रिड्यूस होती है। ये कॉन्सेप्ट्स ट्री प्रोसेसिंग और एफिशिएंट डेटा ट्रैवर्सल के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हम अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं, हीप, डेफिनिशन, इंसर्शन एंड डिलीशन। हीप एक स्पेशल टाइप का कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है जो हीप प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। हीप मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, मैक्स हीप और मिन हीप। मैक्स हीप में पेरेंट नोड का वैल्यू चाइल्ड नोड से ग्रेटर होता है, जबकि मिन हीप में पेरेंट नोड का वैल्यू चाइल्ड नोड से स्मॉलर होता है।
हीप इंसर्शन में नए एलिमेंट को लास्ट पोजीशन पर इंसर्ट किया जाता है और हीप प्रॉपर्टी मेंटेन करने के लिए स्वैपिंग की जाती है। डिलीशन ऑपरेशन में रूट एलिमेंट रिमूव किया जाता है और हीप स्ट्रक्चर को रीऑर्गेनाइज किया जाता है। हीप्स प्रायोरिटी क्यूज, हीप सॉर्ट और शेड्यूलिंग सिस्टम्स में बहुत यूजफुल होते हैं। ये कॉन्सेप्ट एफिशिएंट डेटा प्रोसेसिंग और प्रायोरिटी मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। स्टूडेंट्स, इसी के साथ प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजीज इन डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी जोड़ के यूनिट 4 और यूनिट 5 सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमने डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम्स, लिंक्ड लिस्ट्स, एरेज, स्टैक्स, क्यूज, ट्रीज और हीप जैसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में स्टडी किया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर इजी और यूजफुल लगा होगा और कॉन्सेप्ट्स प्रॉपर्ली समझ आए होंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और लर्निफाई CS चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही कंप्लीट नोट्स और इजी एक्सप्लेनेशंस के साथ हम और भी कंप्यूटर साइंस लेक्चर्स लेकर आते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।